एक अच्छे टीम का निर्माण कैसे करें, तो अच्छे टीम के निर्माण के लिए सबसे पहली आवश्यक शर्त होती है समर्पण, विश्वास। अगर आप सुपरवाइजर लेवल पे हो तो आपके जो टीम के नीचे जो भी आपके टीम में व्यक्ति हैं उनका कितना परसेंट विश्वास आपने लिया हुआ है, कितना परसेंट वो आप पे विश्वास करते हैं। अगर वह व्यक्ति या एम्प्लॉई जो आपकी टीम में है उसको ये विश्वास है कि अगर हम गलत करेंगे तो हमारे ऊपर हमारे बॉस हैं वो उसको संभाल लेंगे, अगर ऐसा विश्वास आपने अपने टीम के सदस्यों के दिल में बैठा रखा है तो आप यकीन मानिए कि आपको जीवन में कभी भी जो आपके टीम के सदस्य हैं ना डाउन होने नहीं देंगे और आप शिखर पे पहुंचेंगे। लेकिन कैसे पहचाने कि आपने अपने टीम के सदस्यों का विश्वास को जीता हुआ है? इसको पहचानने के लिए पहली आवश्यक शर्त है कि आपने कभी उनके साथ टिफिन किया वॉलंटरी, या उन्होंने आपको अपना टिफिन कभी खिलाया वॉलंटरी? क्या कभी आपने उनके परिवार के विषय में जाना? क्या आप उनके घर में चल रही परेशानियों के बारे में जानते हैं? उनके परिवार में कितने लोग हैं आप जानते हैं? उनके बच्चे क्या करते हैं आप जानते हैं? अगर इन सारी चीज़ों को आप जानते हैं तो विश्वास रखिए कि आपका एम्प्लॉई आपका 100% साथ देगा। किसी भी कीमत पे वह अपने आप को इतना जी तोड़ मेहनत करेगा कि आपको झुकना ना पड़े, वह आपके कार्य को अपना कार्य मानेगा। अगर ये सब गुण आप में नहीं हैं, आप उनके परिवार के एक सदस्य के रूप में कार्य नहीं करते हैं। देखो, प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ दोनों डिफरेंट है, लेकिन जब तक प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में सामंजस्य नहीं होगा तो वह व्यक्ति कभी भी सफलता के नए शिखर को नहीं छू सकता है। आपका कोई एम्प्लॉई है और वह किसी कारणवश से परेशान चल रहा है, लेकिन आप उसकी परेशानियों को समझने के लिए तैयार नहीं हैं, आप जबरदस्ती उससे कार्य लेना चाहते हैं, उसको छुट्टी की आवश्यकता है लेकिन आप छुट्टी नहीं देना चाहते हैं क्योंकि आपका जो टारगेट है वो नहीं अचीव हो पाएगा, तो यकीन मानिए अगर वह व्यक्ति, वह स्टाफ मजबूरी में है और आप उसको छुट्टी नहीं दे रहे हैं तो उसका ऑफिस में रहना न रहने के बराबर है, क्योंकि उसका परफॉर्मेंस नहीं आएगा। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी कारण से आपका एम्प्लॉय परेशान है और आप उसको जानते हैं तो पहले प्राथमिकता रखिए कि आप उसकी परेशानियों का सॉल्यूशन निकालिए, उस एम्प्लॉय के साथ बैठिए, बातचीत करिए, जहाँ तक पॉसिबल हो सके उसके परेशानियों से उसको निजात दिलाने में मदद करिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो यकीन मानिए कि वो एम्प्लॉई आपकी इज्जत को अपना इज्जत समझेगा और आपके दिए हुए टारगेट से डबल करके आपको देगा। इसको मैंने क्यों बताया, इसको आप ऐसे समझ सकते हो, जब युद्ध भगवान विभीषण जी राम के पास आए, लंका से समुद्र पार करके जहाँ भगवान राम का शिविर लगा हुआ था तो वहाँ पे आए तो लोगों ने कहा कि नहीं, वो ऐसा है वैसा है, विपक्षी का सदस्य है, वह कैसे उसके साथ आपको मिलाएं, हो सकता है कि वह आपका भेद लेने आए। भगवान राम ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, मेरा स्वभाव है कि अगर कोई मेरी शरण में आता है तो मैं उसकी रक्षा करता हूँ। वो भयभीत है या जिस भी कारण से आया है उसको मेरे सम्मुख लाओ। जब वो भगवान के सम्मुख गया तो भगवान ने क्या कहा, सबसे पहले जिस शिला पे बैठे थे अपनी उसी शिला पे उसको भी बैठाया और उसका हाल चाल पूछा और
उसको संबोधन लंकेश से किया, मतलब उसके विश्वास को जीता। आपको कोई कितना भी बुरा कहे, लेकिन आपका ईमान साफ है, आपका दिल साफ है, आपका एम्प्लॉय आपके विरोध में कितना भी बात करता है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आप उसको सपोर्ट करते हो। जितना दिल से, साफ दिल से उसको सपोर्ट करोगे, वह आपके साथ उतना सहयोग देगा। तो मेरे कहने का उद्देश्य ये है कि आप अपने एम्प्लॉय को एक एम्प्लॉय न समझें, एक फैमिली मेंबर समझें। आप देखेंगे, अगर सुपरवाइजर लेवल पे हैं आप या किसी ऊंचे दर्जे पे हैं, तो आप अपने एम्प्लॉय को अपना छोटा भाई या एक रिलेशन में टर्म में रखें, उसकी परेशानियों को अपना परेशानी समझें। आप देखेंगे कि जीवन में आपके लिए वो एम्प्लॉय बहुत ही उपयोगी साबित होगा। दूसरी बात, एक सिंपल सा उदाहरण देख लो। अगर आपका एम्प्लॉय रास्ते से जा रहा है, पैदल जा रहा है और आप कार में जा रहे हो, अगर आपने उस एम्प्लॉय को अपने साथ बैठा लिया और अब उसको उसके गंतव्य तक छोड़ दिया, तो वो आपके लिए क्या सोचेगा, कितना प्रसन्न होगा। वो आपके लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार होगा। कहने का मतलब है, आप अपनापन विकास करिए। देखिए, परफॉर्मेंस बाय डिफॉल्ट आता है। अगर आप मेहनत करोगे, आप अपनापन किसी को दिखाओगे, तो बिजनेस में, कैरियर में आप 100% सक्सेस होगे। तो सक्सेस होने का मूल मंत्र है कि पहले अपनी टीम को अंदर अपना विश्वास जगाए कि हाँ, कुछ भी प्रॉब्लम होगी, चाहे वो ऑफिशियल हो, अनऑफिशियल हो, सर हमारा बॉस हमारे साथ है, हमें हर मुश्किल से निकालेगा। ये विश्वास अपने एम्प्लॉय को दीजिए, देखेंगे आपके जीवन में सफलता आएगी और आपकी कंपनी, आपका परफॉर्मेंस आगे बढ़ेगा, आप नई नई ऊंचाइयों को छुएंगे।